हेलो दोस्तों, आज हम एक गेम खेलते हैं और मैं वाइट हूँ। मैंने D4 कर दिया है। मैं हर मूव के पीछे अपना प्लान आपको शेयर करता रहूँगा। मैंने किया है D4, उसने किया है D5 और मैं करूँगा C4 और क्वींस गैम्बिट में इसको लेके जाऊँगा। तो इसने इसको स्लैब डिफेंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं निकालूँगा नाइट टू F3। उसके बाद वो यहाँ पर G7 पर अपने बिशप को निकालना चाहता है। तो मैं भी अपने बिशप को पहले गेम में निकाल लेता हूँ। अब उसने बिशप निकाला है। तो मैं करूँगा यहाँ पर E3 अपने लाइट स्क्वायर बिशप को ओपन करने के लिए। तो उसने यहाँ पर नाइट निकाला है। यहाँ पर नाइट निकालने का सीधा सीधा लॉजिक जो होता है वो ब्लैक का ये होता है कि वो अपने नाइट को अगली मूव में E4 पर ला के फिक्स कर देगा। तो उसको मैं यहाँ आने से रोकने के लिए E4 वाले स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए नाइट टू C3 करूँगा। अब वो कैंसलिंग कर सकता है यहाँ पर। पहले उसने मेरे नाइट को पिन किया है, जबकि यहाँ पर कैंसलिंग करना पहले ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं उसके पॉन पर अटैक कर देता हूँ, B7 वाले पॉन पर क्वीन रख के। तो वो यहाँ पर बेस्ट मूव होती है ब्लैक की कि B6 पर वो अपनी क्वीन रख दे। क्योंकि स्लैब की मॉडल लाइन है ये, तो मॉडल लाइन के हिसाब से यहाँ पर हमेशा ब्लैक, जहाँ पर इसने पॉन बढ़ा करके पुश किया है B6 पर, यहाँ पर क्वीन रखी जाती है। पर इसने यहाँ पर लाइन के हिसाब से नहीं चला, तो इसको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। मैं अब नाइट को लेके जा रहा हूँ E5 पे। अब इसके बिशप पर मेरे नाइट से अटैक है। हालांकि उसके बिशप को उसका नाइट सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन अगर नाइट से बिशप कटा, मेरे नाइट से उसका बिशप कटा और उसने फिर रिवर्स में नाइट से नाइट काटा, तो फिर यहाँ पर मैं C पॉन से उसका D5 पॉन काट दूँगा। क्योंकि यहाँ पर नाइट का कंट्रोल हट गया है इस पॉन से, D5 पॉन पे से। तो इसने उसको सपोर्ट दे दिया। इसने ध्यान रखा इस बात का कि इसका D5 पॉन अंडर अटैक है, तो उसको सपोर्ट देने आ गया। तो ये इसने अच्छी मूव चली है। अब मैं कैंसलिंग करने के लिए अपने बिशप को निकालता हूँ। अब यहाँ पर उसने कैंसलिंग की, तो मैं भी कैंसलिंग करूँगा। यहाँ तक वो ठीक खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है काफ़ी, 10 मूव्स तक। अब इसने यहाँ से नाइट्स हटा दिया है और नाइट से नाइट पर अटैक उसने लगा दिया है। देखा जाए तो मेरे नाइट पर उसका नाइट भी अटैक कर रहा है
इसका बिशप भी अटैक कर रहा है, लेकिन इसको डिफेंस भी 2 दे रहे हैं। तो अब मैं नाइट को यहाँ से हटा करके पीछे भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं आगे ले जाऊँगा इसे। पॉन काट के नाइट अपना उसके नाइट से कटवाने का मैं ऑफ़र दूंगा। ये नाइट सेक्रीफाइसिंग है। अगर उसने नाइट से मेरा नाइट काटा तो मैं पॉन से पॉन काट करके सी पॉन से डी पॉन को काट के नाइट और बिशप में फोर्क लगाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। तो उसने एक गेम बढ़िया खेला, उसने मेरी क्वीन पर अटैक कर दिया। अब मैं उसके बिशप को नहीं काट पाऊँगा, मुझे अपनी पहले क्वीन बचानी पड़ेगी। तो मैं क्वीन को बचा करके ले गया हूँ B4 पर, लेकिन उसका बिशप अभी भी अंडर अटैक है। अब बिशप को वो लेके जा सकता है, सिर्फ एक ही प्लेस है F5। यस, वहीं लेके गया है। तो अब यहाँ पर फिर उस पर अटैक होगा बिशप पे, तो यानी ये बिशप बच नहीं सकता। अब कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है बिशप के लिए, तो उसे कटवाना ही पड़ेगा। यहाँ पर उसने 2 कदम पॉन पुश कर दिया, तो यहाँ पर मैं इसे काट देता हूँ, पर बिशप को राहत नहीं अभी भी। हाँ, वो ये कर सकता है कि मेरे बिशप पर अपने पॉन से अटैक कर सकता है, अपने G6 पॉन को बढ़ा करके G5 पे, और मेरे बिशप पर रिवर्स अटैक कर सकता है। तब भी मैं अपने बिशप को बचाऊंगा, तो उसका बिशप बच के G6 पर जा सकता है, लेकिन वो तो बिशप कटवाने के लिए तैयार है। ये ध्यान नहीं आया उसको, तो यहाँ पर बिशप गया। ये बिशप बच सकता था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब इसने मेरा पॉन काट दिया है। तो अब मुझे यहाँ पर इस नाइट को तो काटना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस नाइट को उसका डार्क स्क्वायर बिशप सपोर्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ से रुक टू D1 रख देता हूँ, क्योंकि मेरे कोच कहते हैं कि क्वीन वाले डायगोनल में रुक को ज़रूर बैठा के रखना चाहिए। देर सवेर तुम्हारी फरियाद अगर भगवान ने सुन ली तो उसकी क्वीन जा सकती है आपके इस रुक से। तो इसलिए मैं इस रुक को यहाँ पर फ़िलहाल के लिए सेटल कर देता हूँ। तो उसने वहाँ से क्वीन हटा ली है इसीलिए, लेकिन क्वीन पर बिशप से अटैक कर सकता हूँ मैं। अब वो मेरा पॉन काट करके और अंदर आ सकता है, H3 पर अपनी क्वीन को रख सकता है पॉन काट के, और उसने ऐसा ही किया। तो अब मैं इसके नाइट पर अटैक कर सकता हूँ। उम्मीद है कि नाइट को वो G4 पर भी ला सकता है, लेकिन वो ऊपर ले गया नाइट को G4 पर लाने की बजाय। तो मैं नाइट पर अटैक करने के लिए और उसके बिशप का डायगोनल क्लोज करने के लिए एक पॉन पुश कर देता हूँ, तो वो ठीक रहेगा। अब मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि इसकी क्वीन को मैं गेम से बाहर ही रखूँ, ये यहीं बैठी रहे और मैं अपना गेम प्ले करता रहूँ। मेरे डी और ई पॉन जो इतनी आगे बढ़ चुके हैं, 5th रैंक तक पहुंच चुके हैं, तो ये उसको टेंशन ज़रूर दे रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास बिशप पेयर भी हैं, तो इस वजह से उसको बड़ी टेंशन हो रही होगी। अब मैं अपने लाइट स्क्वायर बिशप को जो अभी E2 पे रखा है,
मैं इसको B5 पर ले जाने की कोशिश करूँगा और नाइट पर अटैक बनाऊँगा। फिर उसका नाइट वहाँ से हटेगा, तब मैं अपने डी पॉन को और एक कदम आगे बढ़ा सकता हूँ। ऐसा कुछ मेरा प्लान है, लेकिन अभी पहले उसकी मूव देखनी पड़ेगी कि वो क्या चलेगा। उसने चला है नाइट टू C5, तो अब नाइट टू C5 का क्या आइडिया हो सकता है। इस समय तो कुछ समझ नहीं आ रहा इसका आइडिया मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपने पॉन को सपोर्ट दे देता हूँ और अपने क्वीन को D4 पे रख देता हूँ, ताकि मेरे सारे पॉन सुरक्षित रहें किसी भी खतरे से। लेकिन इसकी एक वीकनेस है। वो क्या कि इसका एक स्क्वायर जो है B5 वो मेरे बिशप के लिए और नाइट के लिए अवेलेबल है, तो मैं वहाँ पर बिशप या नाइट को वहाँ रख सकता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे ना उस स्क्वायर के बारे में मैं बाद में सोचूंगा। पहले मैं यहाँ पे नाइट फोर्क, इन दोनों नाइट्स में फोर्क लगा देता हूँ। अब दोनों में से एक नाइट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इस बात पे उसने ध्यान नहीं दिया कि दोनों नाइट उसने एक ही रो में रख दिए हैं। तो एक नाइट अब इसने बचा करके मेरी क्वीन पर रिवर्स अटैक बनाया है, तो मुझे पहले क्वीन हटानी होगी। तो ये अपने नाइट से मेरे B4 वाले पॉन को काट सकता है, मुझे दिख रहा है ये। अब पता नहीं उसे दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि जिस नाइट पर मेरे पॉन से उसको अटैक है, तो वो उसी नाइट को वहाँ से हटाना तो उसे होगा ही। तो जब हटाना है तो वो पॉन काट के भी हटा सकता है, लेकिन अगर वो उसे काटेगा तो क्वीन उसे काट देगी शायद, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहता। तो उसने यहाँ पे अपना एक नाइट मुझे फ्री में गिफ्ट में दिया है, तो मैं उसे काट देता हूँ। और दूसरे नाइट पर भी उसके अभी मेरी क्वीन से अटैक है और पॉन से भी, तो यहाँ पर उसने रिज़ाइन दे दिया।